नमस्कार मित्रों, मैं हूं देवेंद्र कुमार गुप्ता। आज मैं पढ़ाने वाला हूं भू सर्वेक्षण। इससे पहले हम लोग भू सर्वेक्षण में पढ़े थे कि भू सर्वेक्षण होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ पास किया जाता है और कितने प्रकार होते हैं। इसे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसका पिछला वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे भू सर्वेक्षण में। भू सर्वेक्षण में उपयोग होने वाले यंत्र कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन से उपकरण उपयोग में होते हैं, या भूमि को मापने के लिए कौन कौन सा उपयोग होता है, आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है भू सर्वेक्षण में उपयोग होने वाले उपकरण। तो अपना एक क्वेश्चन हो जा रहा है कि भूमि मतलब भूमि होता है, सर्वेक्षण मतलब मापजोक। तो भूमि में जो मापजोक करते हैं, तो भूमि को मापजोक करने के लिए कौन कौन से उपकरण का उपयोग में लाया जाता है, इसका मतलब ये है। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि भूमि का मतलब भूमि होता है, सर्वेक्षण का मतलब मापजोक होता है। तो भूमि को मापजोक करने के लिए कौन कौन से उपकरण उपयोग में लाया जाता है, उसके बारे में अपन लोगों को पढ़ना है। तो कौन कौन से उपकरण उपयोग में लाते हैं, ये देखते हैं। पहला होता है जरीब, दूसरा होता है तीर, तीसरा होता है फीता, चौथा होता है खूंटियां, पांचवा होता है रेंजिंग छड़, छठवां होता है ऑफसेट छड़, सातवां होता है डंपी लेवल, आठवां होता है दिक्सूचक। ये हमारे भू सर्वेक्षण में उपयोग होने वाले यंत्र होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक का देखते हैं कि क्या होता है। जरीब का मतलब होता है भूमि को मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, जैसे चैन। जरीब एक प्रकार का क्या होता है, चैन होता है। जैसे पटवारी लोग भूमि को मापने के लिए उपयोग करते हैं, वही जरीब होता है। तो आइए जरीब के बारे में अपन लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि जरीब क्या होता है। ठीक, तो जरीब एक प्रकार का क्या होता है, चैन होता है। जरीब एक प्रकार का चैन होता है। ठीक, तो अब कौन कौन से भूमि को मापने के लिए कौन कौन से चैन का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला होता है 100 फीट चैन या 100 फीट चैन, दूसरा होता है 50 फीट चैन, तीसरा होता है रेवेन्यू चैन, चौथा होता है गंटर चैन, और पांचवा होता है मीटर चैन। ये हमारा क्या है, भू सर्वेक्षण या भूमि को मापने के लिए जो चैन का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि 100 फीट चैन होता क्या है, 100 फीट चैन कहाँ उपयोग किया जाता है, 50 फीट चैन कहाँ उपयोग होता है, रेवेन्यू चैन का क्या कैरेक्टर होता है, सभी का क्या पढ़ना है, कैरेक्टर की उसमें कितने कड़ी होते हैं, कितनी संख्या होती है। तो सबसे पहले चैन को जानने से पहले सबसे चीज ये देखना है कि अपने पास क्या होता है, ये एक प्रकार का चैन होता है। इसको जानने से पहले आगे ये समझते हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ कि चैन भी आपको जितने प्रकार के चैन भूमि को मापने के लिए उपयोग करते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी चैन का 3 चीज को ध्यान में देना है। सबसे पहले देखना है जो एक चैन होता है या कोई से भी चैन होता है, तो इस चैन की टोटल लंबाई कितनी होती है, टोटल लंबाई देखते हैं।
तो किसी भी चैन की सबसे पहले क्या देखते हैं, टोटल लंबाई, फिर देखते हैं जो जो कड़ी अपन लोग का जो चैन होता है उसमें कड़ी की संख्या कितनी है, तो कड़ी की संख्या, और तीसरा देखा जाता है प्रत्येक कड़ी की लंबाई। तो अब इसमें कोई सा भी चैन पूछे, इसमें हमेशा तीन ही चीज दिखाना होता है, ये बताना होता है, ये ज्ञात होना चाहिए। अपन लोग बोल सकते हैं कि टोटल चैन की लंबाई कितनी होती है, फिर इसमें कड़ी कितनी है, जो चैन होता है उसमें कड़ी की संख्या कितनी है, मतलब कितने कड़ी होते हैं वो चैन में, फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि प्रत्येक जो कड़ी होती है वो कितने फीट का होता है। ये मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं 100 फीट चैन। तो 100 फीट चैन, तो अपन लोग बोल सकते हैं 100 फीट चैन में सबसे पहले क्या देखना है, टोटल लंबाई। तो 100 फीट चैन की टोटल लंबाई होती है, आइए देखते हैं अच्छे से थोड़ा। 100 फीट चैन, तो 100 फीट चैन की टोटल लंबाई होती है, टोटल लंबाई बराबर 100 फीट। कड़ी की संख्या, मतलब इसमें कड़ी कितनी होती है, कड़ी की संख्या, तो कड़ी की संख्या कितनी होती है 100, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई, प्रत्येक कड़ी की लंबाई, जैसे अपन लोग देखें कि टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई 100 फीट चैन की कितनी है, ये देख रहे हैं कि 100 फीट जो चैन होती है तो टोटल लंबाई कितनी है 100 फीट, फिर इसमें कड़ियों की संख्या कितनी है तो 100। अब देखना प्रत्येक कड़ी, मतलब जो एक कड़ी होता है उसकी लंबाई कितनी है, तो 1 फीट होती है, 1 फीट। तो इसी प्रकार सारे चैन का देखना है, अपन लोग 100 फीट चैन का देखे हैं। दूसरा होता है रेवेन्यू चैन। रेवेन्यू चैन, रेवेन्यू चैन को फिर क्या देखना है, टोटल लंबाई। तो टोटल लंबाई, टोटल लंबाई होता है 33 फीट। कड़ी की संख्या, कड़ी की संख्या 16, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई 2 सही 1/16। मतलब जो रेवेन्यू चैन होती है उसमें टोटल लंबाई कितनी होती है, टोटल लंबाई कितनी होती है 33 फीट, और उसमें कड़ी कितने होते हैं, तो 16 कड़ी होते हैं, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है 2 सही 1/16 फीट। आप नोट करते चलिए। आइए अपन लोग देखते हैं गंटर चैन। अपन लोग तीसरा देखते हैं गंटर चैन। गंटर चैन, राजस्व विभाग में गंटर चैन का ही उपयोग किया जाता है, याद रखना। तो गंटर चैन की टोटल लंबाई ये होती है 22 गज या 66 फीट। ये चैन की टोटल लंबाई हो गई। फिर आता है कड़ी की संख्या। कड़ी की संख्या ये होती है 100, मतलब इसमें 100 कड़ी होते हैं। फिर प्रत्येक कड़ी की लंबाई, प्रत्येक कड़ी की लंबाई तो 0.66 या 7.92 इंच होती है। क्लियर हो गया होगा। आइए पढ़ते हैं मीटर चैन। मीटर चैन, तो मीटर चैन क्या होता है, यह साधारणतः है 10, 20 और 25 मीटर के चैन का उपयोग किया जाता है। मीटर चैन का उपयोग किया जाता है, बट सबसे ज्यादा 20 मीटर चैन का उपयोग किया जाता है। तो 20 मीटर जो चैन होती है तो लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर। कड़ी की संख्या होती है, कड़ी की संख्या 100 होती है। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 2 डेसीमीटर
एक बात याद रखने वाली बात ये है कि इसमें 2 मीटर के बाद, कौन से चैन में, मीटर चैन में 2 मीटर के बाद एक पीतल का टैग लगा होता है, पीतल का टैग लगा होता है। लास्ट चैन होता है 50 फीट चैन। 50 फीट चैन का उपयोग अपन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किया जाता है। स्पेशली किसके लिए करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। ये 50 फीट की लंबी होती है, किसी कड़ी में नहीं विभक्त होती है, इसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किया जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं। जैसे अपन लोग देखे हैं 100 फीट चैन, 100 फीट चैन को क्या बोलते हैं, इंजीनियर चैन भी बोलते हैं। तो 100 फीट चैन की टोटल लंबाई 100 फीट, कड़ी की संख्या 100, प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फीट होती है। ये समतल भूमि या चौरस भूमि को मापने के लिए उपयोग करते हैं। मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा। दूसरा होता है रेवेन्यू चैन। रेवेन्यू चैन की टोटल लंबाई 33 फीट, कड़ी की संख्या 16 और प्रत्येक कड़ी की लंबाई होती है 2 सही 1/16। गंटर चैन यह 22 गज या 66 फीट की होती है। इसमें कड़ी की संख्या 100 होती है और प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.66 या 7.92 इंच होती है। आइए मीटर चैन देखते हैं। जैसे वो लिखे गए हैं, मीटर चैन 10, 20, 30 या 25 मीटर चैन का उपयोग किया जाता है, यह होता है। तो साधारणतः 20 मीटर चैन का उपयोग अधिक उपयोग में लाया जाता है। तो 20 मीटर चैन की टोटल लंबाई 20 मीटर होती है। इसमें कड़ी की संख्या 100 होती है और प्रत्येक कड़ी 2 डेसीमीटर का होता है। और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि 2 मीटर के बाद एक पीतल का टैग लगा होता है।